स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद नेहा। देखिए बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपको क्या क्या सिखाया था सेट के बारे में, कि सेट होता क्या है और कलेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था कि सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, दो तरफ से डिस्क्राइब करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म होता है। ठीक, आज बच्चों हम लोग जान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि कैसे कोई क्वेश्चंस दिया जाएगा उसको कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब कैसे करना होता है, कैसे रोस्टर फॉर्म में करना होता है, कैसे रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कैसे सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलिए आज ये सीखते हैं। देखिए बच्चों, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिया है, फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखिए, अगर यही आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है तब कैसे लिखते हैं, पहले वो जान लीजिए। देखिए, सपोज ये एक सेट है ए, है ना, अगर ये आपको रोस्टर फॉर्म में करना होता है तो बच्चों क्या लिखते हैं, जितने भी, पहले तो दो कर्ली ब्रेसेस बनाते, ठीक है, जितने भी लेटर्स हैं उसको हम कॉमा में लिखते हैं। ठीक है बेटा, देखिए एम कॉमा ए कॉमा टी, फिर कॉमा, फिर टी आया, फिर टी, फिर कॉमा ई, फिर कॉमा आर। देखिए आपने लिख लिया। देखिए सेट में क्या है, मतलब सेट में एक चीज ये है कि अगर नंबर का रिपीटिशन होता है या कोई लेटर्स या कोई एलिमेंट्स का रिपीटिशन होता है तो उसको हम एक बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो दो बार टी आया है उसको हम एक बार ही लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक ठीक। आप जान गए कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना होता है। रोस्टर फॉर्म में कुछ भी नहीं, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसको दो कर्ली ब्रेसेस में जो भी एलिमेंट है उसको कॉमा में लिखना होता है। ठीक, अगर यही आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बच्चों। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में सपोज ये सेट ए है, सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताया कि जो भी एलिमेंट है या कुछ, जो भी एलिमेंट या कुछ क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिया जाए, सबसे पहले जो एलिमेंट है उसको हम एक्स मान लेते हैं, फिर दो डॉट या सच दैट ये एक लाइन, ठीक है, ड्रॉ करते हैं। देखिए अब क्या है, MATTER दिया है तो एक्स जो है कोई एक लेटर होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज द लेटर इन द वर्ड मैटर। ठीक है बच्चों, बस आप समझे कि नहीं कि अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो पहले क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को एक्स मान लेते हैं, फिर हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये है क्या एक्स। ठीक, एक्स क्या है, कोई एक लेटर है, किस वर्ड का, मैटर का। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम थोड़ा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर। सबसे पहले रेसिप्रोकल नंबर क्या होता है, हिंदी में इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। और रेसिप्रोकल नंबर, कोई भी नंबर अगर आपको 2 दिया है तो उसको 1 अपॉन के फॉर्म में लिखना होता है, वो आपका रेसिप्रोकल नंबर होता है। ठीक है बच्चों, देखिए सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, मैंने आपको बताया है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो रियल लाइफ में आप काउंट कर सकते हो उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना होता तो आप कैसे लिखते, रोस्टर फॉर्म में लिखना होता तो बहुत इजी था। रोस्टर फॉर्म में कोई एक सेट है ए, ठीक, अब देखिए आपको मालूम है कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, अगर यही हमें रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखना होता है तो हम क्या करते, 1 by 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 इज इक्वल, मतलब डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, तो ये रोस्टर फॉर्म में हो गया कि कोई सेट है उसको, कोई सेट नेचुरल नंबर का, उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब बच्चों यही अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखते बच्चों, देखिए बहुत ही इजी है। उस सेट को कुछ भी मान लो, ए मान लिया, सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम एक्स लिखते हैं। ठीक है बच्चों, फिर डॉट बनाते हैं। हाँ, अब क्या है कि आप देखिए यहाँ पे 1 by 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 लिखा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये नंबर आप बताइए 1 2 3 4, ये आपका किस तरीके का नंबर है, ये आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1 अपॉन n, है ना, जहां पे n क्या है आपका बच्चों, नेचुरल नंबर, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपको समझ में आ गया होगा, फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आपको क्वेश्चन दिया था सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है ये भी आपको मालूम है,
रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो भी नंबर है उसको 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3 इस फॉर्म में लिख देंगे। अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म में करना होता तो कैसे करते बच्चों, सबसे पहले सारे एलिमेंट्स को x मानते, फिर उसके बाद उसको डिस्क्राइब करते, x इज इक्वल टू 1 अपॉन n, क्योंकि ये नेचुरल नंबर की तरह है, x इज इक्वल टू 1 अपॉन n आपका क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों। किस फॉर्म में दिया बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में, x such that x is equal to n upon n square plus 1 and n जो है आपका 1 से बड़ा या उसके बराबर है, 3 से छोटा या उसके बराबर है, और जहां n आपका नेचुरल नंबर है। पहले तो बच्चों थोड़ा बहुत मुझे मालूम है कि बहुत बच्चों को मालूम भी होगा इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, लेकिन मैं एक बार आपको बता देती हूँ, जिस तरफ माउथ ओपन होगा है ना, वो नंबर आपका बड़ा होगा, मतलब 4 इज ग्रेटर देन 3, इसको ये लेस देन क्या, 3 इज लेस देन 4, और अगर ऐसे लिखा जाएगा तो 4 इज ग्रेटर देन 3, है ना बच्चों। 3 जो नंबर है वो 4 से छोटा है, 4 जो नंबर है वो 3 से बड़ा है, जहां भी माउथ ओपन होगा वो नंबर सामने वाला बड़ा होगा, ठीक। अब इक्वलिटीज का क्या मतलब है बच्चों, देखिए 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, देखिए मैंने क्या बोला बच्चों, क्या वर्ड यूज किया, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है बच्चों, मैंने क्या यूज किया, या तो उससे बड़ा हो या तो वो नंबर उसके बराबर हो। 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और जहां भी लग जाता है उसमें कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी, है ना, तो वो आंसर सही होगा। देखिए या तो 4 जो है, या तो 4 नंबर जो है 3 से बड़ा हो, या तो 4 3 के बराबर हो, ठीक। तो पहली कंडीशन 4 इज ग्रेटर देन 3, ये तो आपका ट्रू है, सही है, लेकिन 4 इज नॉट इक्वल टू 3, है ना, 4 3 के बराबर नहीं है, तो ग्रेटर देन और इक्वल, तो इक्वल टू, ठीक है, तो ग्रेटर देन या तो उससे बड़ा हो या तो उसके बराबर हो, तो 4 जो है 3 से बड़ा है, ये तो कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन उसके बराबर नहीं है, ठीक, बड़ा है ग्रेटर है लेकिन उसके बराबर नहीं, तो अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। मैं कैसे और भी किस तरीके से लिख सकते हो, देखिए आप ये भी लिख सकते हो 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, अगर मैंने आपसे ये पूछा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, 4 4 से बड़ा है नहीं, लेकिन 4 4 के बराबर है, तो इसमें ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये वाली कंडीशन फॉल हो जाएगी, मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, और यही तरीका है लेस देन में भी, देखें 3 इज लेस देन और इक्वल टू 6, 3 जो है वो 6 से छोटा है या तो 6 के बराबर है, तो आपको मालूम है 3 जो है 6 से छोटा है, पहली कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन 3 जो है 6 के बराबर नहीं है, सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो वो आपका क्वेश्चन ट्रू रहेगा, ठीक है, मतलब जो भी आपको दिया गया हुआ क्वेश्चन होगा वो आपका ट्रू रहेगा। तो देखिए बच्चों, आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, क्या दिया हुआ था बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, पहली चीज x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, जहां पे आपका n जो है 1 से बड़ा या उसके बराबर, या 3 से छोटा या उसके बराबर है, और n आपका क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। देखिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, n आपका नेचुरल नंबर है, क्या है आपका n, क्या दिया गया है, n आपका नेचुरल नंबर दिया गया है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना, और आपको कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन ये दी हुई है बच्चों की n जो है आपका 1 से बड़ा होना चाहिए या तो 1 के बराबर होना चाहिए, मतलब 1 लिया जाएगा, और 3 से छोटा या 3 से बराबर होना चाहिए, 2 भी लिया जाएगा, क्योंकि जो n है वो 3 से छोटा भी होना चाहिए, मतलब 2 लिया जाएगा, और 3 के से बराबर या 3 से छोटा हो, तो मतलब 1 2 3 तीन नंबर हम लेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे n आपका क्या क्या हो गया, n आपका 1 2 3, सॉरी ये आपका n आ गया, ठीक। अब यही n को हमें इसमें पुट करना है और इसको जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखिए आपको मालूम है कि n की क्या क्या वैल्यूज आपने निकाली, 1 2 3, सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1 अपॉन
1 स्क्वायर प्लस 1, ये आपका क्या आ गया 1/2, ठीक है। ये कब आया, जब n इज इक्वल टू 1 लिखा है ना, तो हमें n इज इक्वल टू 1 लिखने पे 1/2 मिला, ठीक। n इज इक्वल टू 2 जब लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, x इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1/5, है ना। दूसरा हमको नंबर क्या मिला बच्चों, 1/5। तीसरा देख लीजिए, n इज इक्वल टू अगर हम 3 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 नहीं, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे आपका 2 होगा। और x इज इक्वल टू क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 2/5, है ना। और अगर हम n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमारा क्या होगा बच्चों, 3/3 स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 क्या होगा 3/10, ठीक। तो आपको मालूम पड़ गया कि n इज इक्वल टू 1 रखने पे x की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, n इज इक्वल टू 2 रखने पे x की वैल्यू क्या आ रही है 2/5, n इज इक्वल टू 3 रखने पे x की वैल्यू क्या आ रही है 3/10, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू मालूम हो गई कि n का 1 2 3 रखने पे x की वैल्यू क्या क्या आई। तो हमारा सेट क्या होगा बच्चों, देखिए मतलब सपोज आपने कर लिया कि वो सेट आपका A है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 रखने पे क्या वैल्यू आई थी 1/2, 2 रखने पे क्या वैल्यू आई थी 2/5 और 3 रखने पे क्या वैल्यू आई थी 3/10। तो देखिए कैसे हमने कन्वर्ट कर लिया एक सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अगर बच्चों इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कि रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म, आपको ये रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखिए ये आपको सेट दिया है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। अब देखिए बच्चों बहुत ही आसान है, 2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 + 1, ठीक, यहाँ पे 2 लिखा रहने दीजिए। 3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 + 2, 3 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। 4 को क्या लिख सकते हैं 1 + 3, 1 + 4। 5 को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम 5/1 + 5 और 6 को 6/1 + 6, है ना। ये तो आप समझ गए कि कुछ भी मैंने नहीं किया है, 1/2 को 1/1 + 1 के फॉर्म में। देखिए कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जो भी नंबर है वो तो किसी सेट से बिलोंग कर रहे हो, जो भी स्टैंडर्ड सेट मैंने आपको बताए थे, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स नंबर, रियल नंबर, रैशनल, इरेशनल, उसमें कहीं ना कहीं हमें बिलोंग कराना रहता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये कौन सा नंबर है बच्चों, नेचुरल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे 1 + 1 देखिए 1 2 3 4 5 6 ये भी कौन सा नंबर है बच्चों, नेचुरल नंबर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए x डॉट, है ना, x इज इक्वल टू या 1 2 3 4 5 6 ये हमने क्या कहा बच्चों, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कोई भी नंबर से उसको n से डिनोट करते हैं, ठीक है। n अपॉन यहाँ पे क्या 1 प्लस, देखिए 1 2 3 4 ये भी आपका नेचुरल नंबर है, 1/1 + n, ठीक। अगर यहाँ पे मतलब यहाँ 6/7 ना देके डॉट 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 और भी होता तो यहाँ पे हम सिर्फ ये लिख देते और यहाँ पे लिखते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों, सही है कि नहीं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको लास्ट नंबर दिया है 6/7, क्या दिया है बच्चों 6/7। अभी मैंने आपको इनइक्वालिटी बताई है कि इक्वालिटी और इनइक्वालिटी कैसे ग्रेटर देन और इक्वल, तो वही अब इसमें यूज करना है। देखिए आपका नंबर कहां से कहां तक गया है 1 से 6 तक, कहां से कहां तक गया 1 से 6 तक। तो आप देखिए आपको नंबर दिया है 1 से 6 तक, तो n आपका किससे छोटा होना चाहिए, और नीचे का भी जो ये नेचुरल नंबर है वो वहां कहां से कहां तक गया 1 से 6 तक, तो n आपका लेस देन और इक्वल टू 6, है ना। n जो है वो आपका 6 के बराबर या 6 से छोटा होना चाहिए, तभी ना कोई एक आप एलिमेंट उठा सकते हो इस सेट से। और दूसरी चीज कि जो भी आपका नंबर होगा वो आपका कौन सा नंबर होगा बच्चों, नेचुरल नंबर। देखिए फिर से इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। आपको क्वेश्चन दिया था रोस्टर फॉर्म में 1/2 2/3 ऐसे करके आपको रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था।
इसको हमने कैसे कन्वर्ट कर लिया बच्चों, 1/2 को 1/1 + 1 लिख दिया, 2/3 को 2/1 + 2 के फॉर्म में, 3 को 1 + 3 के फॉर्म में। ऐसा क्यों किया? देखिए, जो भी हमने आपको सेट पढ़ाया था, स्टैंडर्ड सेट भी पढ़ाए थे कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो सेट। तो बच्चों वो सेट में क्या है कि जो भी आपको रियल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जो भी नंबर्स मैंने आपको बताया, उसमें आपका सेट बिलोंग करना चाहिए जब नंबर्स की बारी है। ठीक है, तो आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 ये आपका किससे है? नेचुरल नंबर। ठीक, यहाँ पे आप एक चीज और भी लिख सकते थे, यहाँ पे आप n बिलोंग्स टू z+ भी लिख सकते थे, ये भी करेक्ट है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स भी 1 से स्टार्ट होता है। तो आपका z+ भी ट्रू है और आपका नेचुरल नंबर्स भी ट्रू है। ठीक, तो इसको हम क्या लिखे, 1 2 3 4 5 6 को हमने n कह दिया, n/1 + n, जहां पे n आपका 6 से छोटा या उसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब हम और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अच्छा सॉरी, क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चों को तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, देखिए, एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट, ये क्या होता है बच्चों? एम्प्टी सेट क्या होता है? ठीक है, ये टाइप्स ऑफ सेट है। एम्प्टी सेट क्या होता है बच्चों? देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कोई एक लड़की है, उसका नाम श्रेया है, मैंने कहा कि जैसे क्लास है उसमें 5-6 बच्चे हैं, तो मैंने उससे कहा जाओ श्रेया देख के आओ क्लास खाली है कि बच्चे हैं उसमें, तो उसने कहा कि क्लास में 6 बच्चे हैं। ठीक है, अगर छुट्टी हुआ तो बच्चे सब अपने घर चले जाते हैं। फिर मैंने श्रेया से पूछा कि जाओ क्लास में देखो बच्चे हैं कि वो क्लास खाली है, तो श्रेया मुझसे क्या कहेगी कि क्लास खाली है ना? तो उसको ये जो सेट है वो रियल एनालिसिस का पार्ट है, मतलब जो आपकी रियल लाइफ में चीजें उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यही है आपका सेट। ठीक, तो एम्प्टी सेट उसको मतलब खाली है कमरा, मतलब उसमें कोई बच्चा नहीं है। एलिमेंट्स तो बहुत सारे ऐसे कहा जा सकता है, लेकिन जब स्टूडेंट्स की बात होगी तो वहां पे कोई स्टूडेंट्स नहीं है, मतलब वो कमरा खाली है, मतलब वो सेट एम्प्टी है ना? उसको हम नल सेट भी बोलते हैं, उसको हम वाइड सेट भी बोलते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? फाई से या तो कर्ली ब्रेसेस। कोई एलिमेंट नहीं है तो मतलब वो आपका एम्प्टी सेट है। कौन सा सेट है बच्चों? एम्प्टी सेट। ठीक है, क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया, देखिए कोई एक सेट है x x z, x जो है 4 से बड़ा है, 5 से छोटा है, लेकिन जो x है आपका वो आपका नेचुरल नंबर है। अब देखिए, आपको मैंने बता रखा है कि नेचुरल नंबर क्या होता है? जो एक पूरा पूर्ण नंबर, मतलब पूरा रहे वो नंबर। 4x क्या है? 4 से बड़ा है, 5 से छोटा है। 4 और 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं? एक भी नहीं, 0 0 है ना? और यहाँ पे x आपको नेचुरल नंबर दिया, तो यहाँ पे जब 4 से 5 के बीच में जब वो कोई नंबर ही नहीं, तो ये सेट कौन सा हो गया आपका? एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? a = 5। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा एम्प्टी सेट क्या है। अब सिंगलटन सेट की बात करते हैं। सिंगलटन सेट क्या है? अगर मैंने श्रेया से कहा कि 6 बच्चे थे, वो कितने हैं, तो उसने आपको मुझे बता दी कि 6 बच्चे हैं। अगर उस क्लास में सारे बच्चे चले गए, 5 बच्चे चले गए, एक बच्चा बचा, फिर मैंने श्रेया से पूछा कि देख के आओ कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो उसने कहा कि एक लड़का है। ठीक है, तो सिंगल मतलब अगर सेट में एक एलिमेंट भी होगा, एक एलिमेंट ही होना चाहिए, तो वो आपका होता है सिंगलटन सेट। ठीक है, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल ए कोई सेट है, मैंने सेम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। x जो है 4 से बड़ा लेकिन 5 के बराबर, 5 के बराबर या 5 से छोटा होना चाहिए, और जहां पे x आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है बच्चों, 4 से 5 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं, लेकिन 4 और 5, 4 और 5 नेचुरल नंबर है। लेकिन कंडीशन क्या दी है कि जो x है वो 4 से बड़ा हो, 4 से बड़ा हो, लेकिन 5 से छोटा या उसके बराबर हो। तो इसमें x की कौन सी वैल्यू निकल के आए? x सिर्फ यहाँ पे 4 होगा? नहीं, 5 होगा। हाँ 5 होगा, क्योंकि 5 से लेस देन या इसके बराबर बताया गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें क्या मिला बच्चों? कौन सी वैल्यू मिली? 5 है ना? तो ये बच्चों हमारा कौन सा सेट हो गया? सिंगलटन सेट। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। भाई फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट बहुत ही सिंपल है, वो सेट होते हैं जिसकी आप काउंटिंग कर सकते हो एक नंबर तक, कोई भी नंबर n है ना, जिसको आप लिस्टिंग कर सकते हो, है ना, जिसकी आप लिस्टिंग कर सकते हो, वो आपके फाइनाइट हो गया।
ठीक। लेकिन जिसकी आप लिस्टिंग नहीं कर सकते हो, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, वो आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक। लिस्टिंग लाइक अगर मैंने आपसे कहा कि आपको बताना है कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, है ना, तो उसको आप लिस्ट कर सकते हो, है ना, तो वो सेट आपका हो जाएगा फाइनाइट सेट। अगर मैंने आपसे कहा कि आपको नेचुरल नंबर लिखना है 1000 तक, है ना, तो आप लिख सकते हो उस नंबर को, है ना। तो वो जो नंबर होते हैं फाइनाइट सेट, क्या कौन से सेट होते हैं बच्चों? वो सेट जिसको आप काउंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा कि कोई सेट ए इज इक्वल टू कोई सेट एक्स है, एक्स आपका एक्स इज क्या है? एक्स इज डिवीजर ऑफ 100। ठीक है, एक्स कोई नंबर है जो कि 100 का डिवीजर है, एक्स जो है नेचुरल नंबर है। ठीक, तो ये आप क्या कर सकते हो बच्चों? ये आप काउंट कर सकते हो, है ना। आपको मालूम है कि 100 नंबर के डिवीजर्स आप निकाल लोगे, फिर वो कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं उसको आप एक साथ लिख दोगे। तो जिस चीज की आप लिस्टिंग कर सकते हो वो आपका फाइनाइट, और जिस चीज की आप लिस्टिंग नहीं कर सकते हो वो आपका इनफाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा कोई एक सेट ए है, एक्स इज दैट, एक्स जो है 1 से बड़ा 2 से छोटा है, जहां पे एक्स रियल नंबर है ना। अब देखिए रियल नंबर क्या है? रियल नंबर मैंने आपको बताया जितने भी रियल लाइफ में जो भी नंबर्स हैं वो आपके रियल, दो तरह के, एक रियल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स की बात बाद में करेंगे, पहले रियल की बात कर लेते हैं। अब देखिए x आपको 1 से 2 के बीच में कितने रियल नंबर्स हो सकते हैं? क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, क्योंकि इसमें रैशनल इरेशनल सारे तरीके के नंबर्स आएंगे, है ना बच्चों। तो ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आ गया फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। अब क्या दिया है? कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। ठीक, देखिए कार्डिनल नंबर उसी उसी सेट का निकलेगा, फाइनाइट सेट का ही निकलेगा, क्योंकि जिसको आप काउंट कर सकते हो उसी का आप बता सकते हो कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर क्या होता है? जैसे बच्चों ये एक सेट दिया है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 सॉरी 3 4 5, है ना। तो इसमें कितने एलिमेंट है बच्चों? सॉरी 1 2 4 5, सॉरी 4 नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं? 4 नंबर्स हैं, लेकिन वो नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 4 5। कौन कौन से नंबर हैं बच्चों? 1 2 4 5। तो बच्चों इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? इसका कार्डिनल नंबर होगा कि जो नंबर, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपका होता है कार्डिनल नंबर। तो Na क्या हो गया बच्चों? Na आपका हो गया 1 2 3 4। कितने नंबर है? 4। तो ये आपका हो गया 4। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने लिखा होता 5 फिर यहाँ पे 1 लिख दिया होता, इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा बच्चों? इसका कार्डिनल नंबर भी 4 होगा। क्यों? क्योंकि 1 और 1 रिपीट कर रहा है, तो रिपीट एलिमेंट्स को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, उसको हम कार्डिनल नंबर में नहीं, जो नंबर रिपीट करेगा वो नंबर हम एक बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा उसका भी बच्चों? 1 2 4 5 1 का भी कार्डिनल नंबर क्या होगा बच्चों? 4। ठीक, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, भले रिपीट होता रहे। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कार्डिनल नंबर क्या होता है। अब हम बात करते हैं आपके इक्विवेलेंट सेट क्या होता है और इक्वल सेट क्या होता है। ठीक, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? आपको दो सेट दिया जाएगा, ठीक, दो सेट है, और दोनों का कार्डिनल नंबर अगर सेम होगा तो वो आपका इक्विवेलेंट सेट होगा। ठीक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक ए सेट है 1 2 3, है ना, एक बी सेट है ए बी सी। ठीक है, अब देखिए ए सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 1 2 3 एलिमेंट है। बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। तो एन ए इज इक्वल टू एन बी, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। ठीक है, तो वो आपका इक्विवेलेंट सेट होता है। अगर इक्वल सेट की बात करेंगे बच्चों, तो इक्विवेलेंट सेट में क्या है कि एलिमेंट जरूरी नहीं है कि सेम रहे, एलिमेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। इक्वल सेट क्या हो गया बच्चों? इक्वल सेट और आसान है। इक्वल सेट में क्या है कि इक्वल सेट में अगर कोई सेट ए बी सी डी, है ना, तो आपका जो ए सेट है वही बी, मतलब जो एलिमेंट ए में हो वही एलिमेंट बी में होने चाहिए। ठीक, यहाँ पे हम बी ए, भले इसकी ऑर्डरिंग अलग हो जाए, लेकिन
एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं काउंट करते, उसमें एलिमेंट सेम होने चाहिए, वो आपका इक्वल सेट होता है। तो ए इज इक्वल टू बी होगा, है ना। अगर यही बच्चों अगर हमने यहाँ पे ए बी सी डी लिखा है, यहाँ पे बी ई डी सी लिख देते तो क्या ये इक्वल सेट होता? नहीं, ये हमारा इक्वल सेट नहीं होता। ठीक है बच्चों, ए इज नॉट इक्वल टू बी। चलिए, आज हमने सेट की बहुत सारी जानकारी ले ली है, कल हम लोग इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा। धन्यवाद। नहीं